वेलकम टू लकी क्लासेस। मैं हूं लकी और आज हम करेंगे क्लास 9th की चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क एंड वन ऑफ इट्स वॉल पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज। मतलब कि पार्क है, उसके अंदर कोई स्लाइड है ऐसी ट्रायंगल शेप की, जैसे कि उधर ये पेंटेड करना है इन्होंने एरिया और उसके अंदर कोई मैसेज लिखना है, ठीक है। और उनकी साइड क्या है 15, 11 एंड 6, 15, 11 और 6, ठीक है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। सेम वही फॉर्मूला लगेगा पिछले क्वेश्चन में जो लगा था। सो लगाते हैं हमने a प्लस बी प्लस सी इक्वल बाई 2 इक्वल्स टू s होता है। ये फॉर्मूला लगाते हैं हमने 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2 क्या निकलेगा 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 6 32, 32 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 0, 16 निकल गया, 16 निकल गया। अब वो लगाएंगे अपने फॉर्मूला रूट वाला, एरिया इक्वल्स टू, ठीक है। सो 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6, ठीक है। अब इसके बाद 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। अब फिर वापस करेंगे। 16 को मैं 8 2 लिख सकता हूँ, यस भाई 8 2 लिख सकता हूँ, 8 2 16 इंटू 5, 1 का तो कोई काम है नहीं, 5 इंटू 3 2 लिख सकता हूँ, 3 2, ठीक है। अब क्या करेंगे अपने, इतना करने के बाद अब वापस हमने इसको टुकड़े कर लेंगे, ठीक है, कर लिया। अब 4 2 लिख सकता हूँ मैं 8 को 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 कर सकता हूँ मैं 4 को मैं 2 इंटू 2 कर सकता हूँ, 4 को मैं 2 इंटू 2 कर सकता हूँ। और सॉरी यहाँ 6 10 आएगा ना, 10। अब यहाँ पे 5 इंटू 2 हो जाएगा, ये 5 इंटू 2, सॉरी ये 5 इंटू 2, ये 2 काट दो, 3 काट दो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था लेकिन 10 आएगा, ठीक है। सो 5 इंटू 2 हो जाएगा। अब ये देखो 2 2 निकल गए, सॉरी 2 2 निकल गए, 2 5 निकल जाएंगे, 2 5 हो गए ना, 1 5 1 5, 2 5 हो गए। अब लिखते जाओ, 5 निकल गया, 2 निकल गया। अब 2 2 4 होता है तो मैं इंटू 2 कर सकता हूँ। अब इधर एक 2 बच गया, ये वाला 2, इसको रूट 2 लिख देंगे। सो 5 2 10, 10 2 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर एरिया, यही फाइंड करना था। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में अपनों को इसने बोला एरिया फाइंड करने होगा सेम, लेकिन इसके अंदर अपनों को 2 साइड्स गिवन है। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बना लिया, एक साइड 18, एक साइड 10, ये अपनों को गिवन नहीं है तो इसको x मान लो। लेट थर्ड साइड इक्वल्स टू x, थर्ड साइड इक्वल्स टू x, जो कि अब पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है पेरीमीटर। सो 18 प्लस 10 प्लस x इक्वल्स टू 42, पेरीमीटर अपना वो गिवन है। सो कितना हो गया ये 28 प्लस x इक्वल्स टू 42, x इक्वल्स टू 42 माइनस 28, x क्या निकल गया अपना, 14। सो x निकल गया 14। अब 42 में 28 गए, 14 बच गया, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो अपने कर लेते हैं। 12 में से 8 गए 4, अब इधर 3 में से 2 गए 1, ठीक है, ये कर लिया अपनों ने। x आ गया 14। अब अपनों क्या बोला, एरिया फाइंड करो। अब तीनों साइड आ गई अपने पास, तो अब उसका एरिया लगा देंगे। एरिया इक्वल्स टू, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, s निकालना पड़ेगा। s क्या है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सो 14 प्लस 18 प्लस 10 कितना हुआ अपॉन में 2, 42 अपॉन में 2, 2 2 जा 2 1 जा 21 आ गया, 21 आ गया ना। अब इधर लगाएंगे अपने फॉर्मूला, रोन्स फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू रूट 21 21 minus 18, 21 minus 10,
21 माइनस 14। इतना आने के बाद अब इधर क्या आ गया, 21, 3, 11 और ये 7, यही आएगा शायद। 4 और 6 और 7 सही है, इधर 11 सही 3। ठीक है, अब अपने 7 3 21 होता है, मैं लिख सकता हूँ 7 21 को 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 3 7, इनको बाहर निकाल लेंगे। सो 7 इंटू 3 रूट 11, सो 21 रूट 11 मीटर स्क्वेयर एरिया आ गया। सेंटीमीटर दिया हुआ इधर आपको, तो आप सेंटीमीटर लगाओगे, सेंटीमीटर गिवन है हम लोगों को, इधर सेंटीमीटर बोला है तो आप सेंटीमीटर लगा दोगे। ठीक है, ये यूनिट जरूर लगाया करो क्योंकि इससे मार्क्स कटते हैं। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपनों को एक भी साइड गिवन नहीं है, लेकिन पेरीमीटर गिवन है, और जो साइड्स है ना उसको रेशियो में दिया हुआ है, यानी साइड गिवन है लेकिन रेशियो में। अब ये एग्जैक्ट साइड नहीं है, ये रेशियो में है। सो कभी भी रेशियो आ जाए ना तो इनके सभी के आगे एक्स लगा दिया करो। अब इनकी सम, इनका प्लस, इन तीनों का सम होता है, वो पेरीमीटर होता है। सो 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540, यही बोला हुआ है। तो 29x प्लस 25x, 29x प्लस 25x इक्वल्स टू 54, 54x इक्वल्स टू 540, x इक्वल्स टू 540 बाय 54, 10 पे गया, x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू आ गई 10। अभी ये वैल्यू आई है सिर्फ x की, ठीक है, ये x की आई है। सो 12x इक्वल्स टू 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 120, एक साइड क्या निकली है 120। 17x इक्वल्स टू 17 इंटू 10 इक्वल्स टू 170। ये मैं इंटू 10 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 17 के बाद x के बाद पास कोई गैप नहीं है, बीच में कोई मतलब कि साइन नहीं है। अगर साइन नहीं होता तो क्या होता है मल्टीप्लाई। सो 25 इंटू 25x इंटू 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 250। तीनों चीजें निकल गई। अब एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा, पहले एस निकालना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। 170 प्लस 250 अपॉन में 2, क्या निकल गया अपना ये 540, 540 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, 2 7 14, 2 7, ये निकलेगा। अब इसको अपने इसमें फिट करेंगे एरिया वाले फॉर्मूले में। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट 270 माइनस 270 माइनस क्या गिवन है 170 एंड 250, 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, इतना कर लिया। उसके बाद रूट 270 क्या है, रूट 270। अब इधर आ जाएगा 150, 270 में से 120 गई 150, इधर आएगा 100 और इधर आएगा 20। ठीक है, अब 270 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 27 इंटू 10 लिख सकता हूं, 27 इंटू 10, और 150 को 15 इंटू 10 लिख सकता हूं, 15 इंटू 10, 100 को 10 इंटू 10, 100 को 10 इंटू 10, 20 को 2 इंटू 10। ठीक है, इतना करने के बाद अब जो बाहर निकलता है पहले बाहर निकाल लो, फिर बाद में बाकियों के टुकड़े करेंगे। अभी ये एक बाहर निकल गया, ये दूसरा, 2 बाहर निकल गए, 2 10 बाहर निकल गए। सो 10 इंटू 10, अब बचा क्या अंदर 9 इंटू 3 27 होता है, 9 3 जा 27 इंटू 5 3 जा 15, अब इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है। ठीक है, सो अब मैं 9 को 3 इंटू 3 लिख, पहले अब देख लो 3 2 5, अब ठीक है। सो 10 इंटू 10, अब 9 को मैं 3 लिख सकता हूं 3 इंटू 3। सो एक चीज बाहर लेते हैं, सो 3 आ गया। अब 2 3 है, एक 3 ले लिया, 2 5 है, एक 5 ले लिया, 2 2 है, एक 2 ले लिया। सो आंसर क्या निकलेगा अपना 9, सो अपना आंसर निकल गया 9000 मीटर क्यूब स्क्वायर, क्योंकि वो हमेशा स्क्वायर में होता है एरिया। सो यही आंसर था। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6।
सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को गिवन क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। सो उन्होंने क्या बोला है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30, मतलब कि उसकी तीनों साइड का सम क्या है 30, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, मतलब कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है। सो उनमें से एक साइड है 12, है ना, तो एक साइड 12 है, सो 12 होगी ये, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, मतलब कि दो इक्वल साइड होती है, उसमें से एक है 12, तो दूसरी क्या होगी, अपने आप 12 होगी। और पेरीमीटर अपनों को गिवन ही है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, 12 प्लस थर्ड साइड को अपने x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू 30, 24 प्लस x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30 माइनस 24, x इक्वल्स टू 6। जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू 6 आ जाएगी। सो थर्ड साइड क्या निकली अपनी 6, ये निकल गई 6 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोला है, एरिया निकालो। सो एरिया के लिए अपने को s निकालना पड़ेगा पहले, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सो 12 प्लस 6 अपॉन में 2, सो 30 अपॉन में 2, 15। सो s क्या निकला अपना 15। अब क्या लगाएंगे अपने रूट एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या है, रूट 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6, यही है फॉर्मूला। सो अब मैं 5 3 जा 15 लिख सकता हूं, इसे 15 को मैं 5 3 जा 15 लिख सकता हूं। सो 5 इंटू 3, अब 15 माइनस 12 3 बच गया, इंटू 3, 15 माइनस 12 3, 15 में से 9, ठीक है। सो अब जो बाहर जा रहा है, बाहर ये तो जा रहे हैं 3, अब इधर अंदर क्या बच गया 5 इंटू 3, अब 9 को 3 इंटू 3 कर सकता हूं, 3 इंटू 3 कर लिया। अब इन दोनों में से बाहर जा रहे हैं, सो इन दोनों में से एक जाएगा बाहर, सो 3 इंटू 3, अब ये तो बच गए 5 इंटू 3, सो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। सो दैट वाज द एक्सरसाइज 12.1। If you have any doubt about this video, please comment in comment section. Thank you and have a nice day.